सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए शनि ग्रह जो मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर। और इनकी जो मार्गी गति रहेगी वो आपके और हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगी, ये जानकारी आज मैं डिटेल में आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल इस समय वर्तमान गोचर के हिसाब से नीच के हैं और मंगल इस बार लंबे नीच के हुए हैं 21 जनवरी 2025 तक। इसके अलावा आपके खुद वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य का भी एट प्रेजेंट तो गोचर चल ही रहा है, पर खैर सूर्य का गोचर तो चलो ये तो छोटी बात हो गई, पर मेन बात यह है कि राहु की दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर है। तीसरी मेन बात यह है कि खुद आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। चौथी मेन बात यह है कि जब ये शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे तो ये आपके लिए एक राजयोग फॉर्म करेंगे, और उस राजयोग को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला जाता है शश नाम का महापुरुष राजयोग, जो बहुत कम कुंडलियों में बनता है। इसलिए आपके लिए राजयोग बनेगा, यानी कि संकट ज़रूर कटेगा और शनि से आपको मित्रता करनी होगी। हम शनि का नाम आते ही यही सोचने लगते हैं कि शनि तो ऐसा है, शनि तो बुरा करेगा, शनि तो फलाना करेगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, हमने अच्छे कर्म करके चीज़ों को अर्जित किया हो, तो शनि हमारे को राजा ज़रूर बनाता है। हमारे पास एक बहुत बड़े उद्योगपति का फ़ोन आया, उनका काफ़ी बड़ा काम कारोबार है, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके वीडियो को काफ़ी फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो है शनि की ही राशि है, और मेरे ऊपर शनि की 7.5 लगी, और साथ में मेरे ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है, और मैंने 7.5 में शनि की महादशा में बहुत पैसा कमाया, काफ़ी पैसा कमाया, बहुत बड़े लेवल पर कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए तो शनि बहुत अच्छा हुआ। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि शनि हम बुरा करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ईमानदारी वाली हो, छली कपटी ना हो, दूसरों को देख करके जेलसी का भाव रखने वाली ना हो, दूसरे की उन्नति में रोड़ा अटकाने वाली ना हो, दूसरे के लिए अपशब्द या गलत जानकारी प्रस्तुत करके छोटी पब्लिसिटी लेने वाली ना हो, तो निश्चित तौर पर शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर ऐसी सोच है आपकी, तो यही शनि आपको बहुत बुरा फल भी देगा अगर आप नेगेटिव सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने कर्मों को कैसे निर्धारित करना है। मैं आपसे बात करता हूँ वृश्चिक राशि में। आपके सामने यहाँ पर आपको शनि दिखाई दे रहे हैं। 15 तारीख को सीधे चलना शुरू कर देंगे नवंबर में, और फिर 21 जनवरी 2025 तक यहीं पर मार्गी गति से फल देंगे। और शनि महाराज आपके जीवन को विशेष रूप से मुख्य रूप से सुख साधन के दृष्टिकोण से रिजल्ट देंगे, क्योंकि 4th हाउस बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, गाय भैंस चौपाए सुख का होता है, कार स्कूटर का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, उदारता का होता है, परोपकार का होता है, मानसिक संतोष का होता है, ग्रह खेत का होता है, कृषि का होता है, और इन सब चीज़ों का होता है, माँ के सुख का होता है। साथ में राजनीति का भी होता है, ये आयात निर्यात का भी घर देखा जाता है। इस घर से यहाँ से औषधियाँ भी निर्मित होती हैं, औषधियों का रसायन आदि का भी ये घर होता है। और जो 3rd हाउस है, क्योंकि 3rd हाउस का भी तो लॉर्ड शनि है ना, 10 नंबर लिखा है, यानी कि 10 नंबर का लॉर्ड होकर 11 नंबर में बैठा है, शश राजयोग बना के बैठा है। और 3rd हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है यात्राओं का, नौकर के सुख दुख का, आत्मीय संबंध का होता है, साहस पराक्रम, पड़ोसी, संगीत का होता है, गायन का होता है, धैर्य का होता है, बल का होता है, दाहिने कान का होता है, दाहिने हाथ का होता है, भुजाओं का होता है, खांसी जुकाम बलगम का होता है, श्वास जो हमारी ये रोग होते हैं इसका होता है। इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर शनि ग्रह आपको किस प्रकार से रिजल्ट देगा, ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना भविष्य जान पाए। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम वर्षफल बनाने शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं। अगर आप भी ऑर्डर बुक करना चाहते हैं वर्षफल का, तो देरी ना करें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हस्तलिखित वर्षफल आपको दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको
परिश्रमी बनाएंगे, गंभीर बनाएंगे, पर बुद्धिमान भी बनाएंगे। साथ में शारीरिक सुख में आपको कुछ कमी देंगे। आपके भाई बहनों का जो सुख है उससे आप युक्त हो जाओगे। भूमि का, मकान, वाहन आदि सुखों से आप संपन्न होते हुए नज़र आ रहे हो। पारिवारिक सुख में आपको निश्चित तौर पर कुछ कमी दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके अलावा जो पैतृक सुख है उसमें कुछ कमी मिलेगी। व्यवसाय में आपको थोड़ा सा अत्यधिक संघर्ष, दौड़ भाग करना पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बट आप राजनीति अच्छी कर लोगे, कूटनीति अच्छी कर लोगे। और यदि आप एल्यूमिनियम, लोहे से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप काम करते हैं खनिज का, यदि आप काम करते हैं कोयले का, यदि आप काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, आप काम करते हैं कारखाने वगैरह चलाते हैं, तो भी आपके लिए परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि शनि ग्रह यहाँ पर ये 29 मार्च तक हैं, और शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो आपके रोग स्थान के ऊपर है। देखिए इधर छठे भाव पर, जहाँ मेष राशि लिखा है, यानी कि चतुर्थ भाव में शनि ग्रह बैठे हैं और दृष्टि से देख रहे हैं मेष राशि को, तीसरी दृष्टि से। ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको एक प्रकार से रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा इत्यादि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर शत्रुओं से बच के रहना, रोग चोट का ध्यान रखना, वाद विवाद से दूर रहना, गुप्त शत्रुओं से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपका बहुत अहित चाहते हैं, अन्यथा आपको बड़ी बाधा उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा उन लोगों से जो बैक टू बैक आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और स्वास्थ्य में विशेष रूप से सर से संबंधित विकार का विशेष ध्यान रखना। शनि ग्रह की जो दृष्टि रहेगी वो आपके कैरियर के भी घर में है, सप्तम दृष्टि। इसका मतलब विषम परिस्थितियों के बावजूद आय के संसाधन बढ़ेंगे, यानी कि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसका मतलब आपके लिए जो शनि है वो आपके खुद राशि को देखेगा, मान सम्मान को देखेगा, तो मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको भी कुछ न कुछ आपके धूमिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा शनि की जो तीनों दृष्टियाँ हैं वो शुभ नहीं है, और आपकी राशि का स्वामी भी नीच का है। तो मंगल के जितने हो सकें उतने अधिक दान करिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि में सम्मान की हानि है, तो जितने भी बड़े लोग हैं, आपके बड़े लोगों से संपर्क हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए आपको चलना चाहिए। दोस्तों, ये रहा आपका फल। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे आज़ाद चाहता हूँ। नमस्कार।